नो ये डिमांड की वजह से या क्या है, बट जो मेटल्स पर ड्यूटी लगी थी, हाँ, वो सरकार ने वापस ले लिया। एसेंशियली जो मई में ड्यूटी लगाई थी उन्हीं लेवल्स पर आ गए, तो जो भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगी थी वो वापस आ गई हैं। हाँ, तो पुरानी जो ड्यूटी जिस लेवल पर थी उसी लेवल पर लिया है, और जो सरकार ने पहले ड्यूटी बढ़ाई थी जिसकी वजह से मेटल शेयरों पर थोड़ा असर भी पड़ा था, अब वो वापस ले जाएगी। पहली बात तो ये दीप कि मैं ये एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि हमारी खबर इस मामले में गलत साबित हुई, क्योंकि हमने 3 दिन पहले हमने ये खबर की थी कि शायद बजट तक सरकार अब ड्यूटी में छेड़छाड़ न करे, और आमतौर पर इस खबर को करने के पीछे जो हमारा इरादा था वो ये था कि कुछ तो संकेत हमें मिले थे सरकार की तरफ से अनडाउटेडली। दूसरा ये कि जब बजट बनाने की प्रोसेस जब शुरू हो जाती है तो फिर सरकार आमतौर पर किसी तरह के ऐसे फैसले नहीं लेती ड्यूटी में बदलाव के। तो उसके बेसिस पे हमने कोशिश की थी और हमने रिपोर्ट की थी, और क्योंकि गलत हुई खबर तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कभी कभी होता है कि सोर्स बेस्ड खबरें 100 में से 100 सही न हो, 4-5 गलत भी हो जाती है या किसी में समय भी लगता है, लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टील पर जो हमारा अंदाजा था कि ड्यूटी अगर हटेगी तो बजट में हटेगी, उससे पहले हुई है। नंदलेस एक तरफ खबर को हटाकर देखें तो जो ड्यूटी हटी है, जो पुराने लेवल्स पर लेकर आए हैं, जिसमें आयरन ओर में कुछ पर्टिकुलर प्राइस तक के आयरन ओर है उनमें ड्यूटी पूरी जीरो कर दी गई है, बाकी 30% पर लाई गई है। जहां तक स्टील कंपनियों का सवाल है, अनडाउटेडली सेंटीमेंट के लिहाज से इनके लिए पॉजिटिव है। सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव है। पैलेट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए भी सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव, उनके लिए ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन क्या वाकई में ये स्टील कंपनियों के लिए बहुत फायदे की बात है? तो इसका जवाब है ना, 100% ना। अच्छा। उसका कारण ये है दीप कि पिछला हफ्ता देखिए कमोडिटीज बाजारों में कोहराम मचा है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, जिस तरह से मेटल्स आयरन ओर के दाम वहां पर कम हुए हैं। सो अगर आप एक्सपोर्ट सस्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप ड्यूटी हटा भी रहे हैं, लेकिन डिमांड तो होनी चाहिए। आपका स्टील खरीदेगा कौन? राइट। लोकल डिमांड मुश्किल में है, प्राइसेस पर प्रेशर है, और ग्लोबल डिमांड है ही नहीं। आप सोचिए जहां कच्चा तेल लोग नहीं खरीदे तो स्टील कहां से खरीदेंगे? राइट। कच्चा तेल तो रोज काम में आने वाली चीज है, जो स्टील में तो फिर भी चलिए बड़ी खरीदारी आपके कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान्स पर होती है। राइट। सो आई थिंक ग्लोबली आप चाहें तो भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ड्यूटी हटने के बावजूद, क्योंकि वहां पर डिमांड नहीं है और दाम बहुत तेजी से घटे, तो आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सो मेरा ये मानना है इस खबर के दम पर क्या मेटल स्टॉक्स चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, 100% चलेंगे। एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, 4-5%, 6% स्टॉक बढ़ेंगे, लेकिन स्टैंड वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। और हम 3 दिन पहले भी यही कह रहे थे कि मेटल सेल ऑन राइज है। जब कभी भी किसी अच्छी खबर की वजह से आपको मेटल शेयर में उछाल दिखे, आपको मार्च तक बहुत तेजी में मेटल में नहीं आना है। ये तिमाही के नतीजे आप देख लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि नंबर्स कितने खराब आ रहे हैं। जो सितंबर की तिमाही थी उससे खराब नंबर आने की आशंका पूरी है दिसंबर में। सो आई थिंक स्टॉक प्राइस के एंगल से आप सोचेंगे तो अगर आप फंसे हुए अटके हुए, आप सोचिए ना 88-89 रुपए का भाव चलता था सेल के रिजल्ट के दिन, आज 80 रुपए, 10% निकल गया। करेक्ट। सो आई थिंक अगर आप अटके हुए तो ऊपर में निकलने के बारे में सोचे। हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली बने, हो सकता है एक सेंटीमेंट के लिहाज से 1-2 दिन की तेजी बने, हो सकता है खुलते ही जहां गैप से खुले वहीं से वापस गिरना भी शुरू कर दे। एग्जैक्ट प्राइस एक्शन क्या हो सकता है कहना मुश्किल है, ये डिपेंड करेगा शॉर्ट कवरिंग पे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मेटल शेयर है तो आपको ऊपर में देना है, लेना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। लेना मतलब एग्जिट का मौका आज मिल रहा है? हाँ, मिले आज कल 1-2 दिनों में, जब भी बीच में जब भी सेंटिमेंट की वजह से थोड़ा उछले तो आपको देना है। ठीक है।